पास्टर प्रचार करेगी जिसका विषय है विश्वास कर कि परमेश्वर प्रतिफल देता है और आगे बढ़ते जा। डिकनेस क्योंगा सो को मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए। पिछले शुक्रवार को हमने चंगाई सभा की थी और ईश्वरीय चंगाई सभा को समाप्त करने से पहले हमने लोगों की गवाहियों को प्राप्त किया था। पिता परमेश्वर के कार्यों के द्वारा बहुत सारे लोगों ने अपनी गवाहियाँ हमें भेजी और लोगों ने अपने आप को जांचा कि उनका दर्द चला गया है या नहीं। हालांकि इसमें कोई समय नहीं लगता कि क्या उनमें दर्द बचा हुआ है या नहीं, मगर कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर चंगाई जांचने के लिए समय लगता है। इसलिए कृपया अपनी गवाही लगातार भेजते रहें। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम स्तुति गाते हैं और साथ ही उस दिन संदेश के दौरान बहुत सारे लोगों ने चंगाई पाई। पिता परमेश्वर ने आशीष दी ताकि हम चंगाई प्राप्त कर सकें और पिता परमेश्वर के अनुग्रह से हम सुरक्षित महसूस करते हैं। मुझे आशा है कि हमेशा पिता आपके साथ रहें और एक विजय जीवन आप जी सकें। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, 2022 का जो पहला प्रार्थना विषय था वो था विश्वास जिसके द्वारा कुछ भी असंभव नहीं। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो महान सामर्थ्य देता है और साथ ही विश्वास के द्वारा हम असंभव कामों को संभव कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के विश्वासी होने के नाते हमें सबसे बढ़कर आत्मिक विश्वास की लालसा रखनी चाहिए। इस संसार की विख्याति संपत्ति के बजाय विश्वास के द्वारा असंभव बातें संभव हो जाती हैं। आइए सीनियर पास्टर के संदेश के आधार पर, जिसका प्रचार 2001 के पास्टर्स और कार्यकर्ताओं के समर्पण सभा में प्रचार किया गया था, आइए हम उसे देखेंगे कि विश्वास के द्वारा कैसे असंभव चीजें संभव होती हैं। सिर्फ विश्वास होना, हमें उसे आगे बढ़ना है। हमें अपने आप को जांचना है कि कैसे अपने विश्वास को हम बढ़ा सकते हैं। जितना अधिक हम पवित्र होंगे उतना अधिक हम ऊपर से आत्मिक विश्वास को प्राप्त करेंगे। आज इस मामले को हम एक अलग तरीके से देखेंगे। आज हम देखेंगे कि कैसे अपना विश्वास हम बढ़ा सकते हैं, कैसे उसे सिद्ध बना सकते हैं। आज का पाठ कहता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना न होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हमारे पिता परमेश्वर असल में हमारे विश्वास से प्रसन्न होते हैं। इसलिए जो परमेश्वर के पास आता है अवश्य उसके पास विश्वास होना चाहिए, उसे विश्वास के साथ आना चाहिए। केवल विश्वास ही के द्वारा हम परमेश्वर से मिल सकते हैं। केवल तभी हम परमेश्वर के हृदय पर खटखटा सकते हैं और हम अपने हृदय का द्वार खोल सकते हैं और उससे उत्तर पा सकते हैं। तो हमारे पास क्या विश्वास होना चाहिए? सबसे पहले हमें विश्वास करना है कि वो है। दूसरा, हमें विश्वास करना है कि उसके खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। पिता परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होते हैं कि जो प्रतिफलों की आशा के साथ आगे बढ़ते रहते हैं जो उन्हें दिया जाएगा। परमेश्वर के प्रतिफलों के लिए आगे बढ़ते जाना इस बात का प्रमाण है कि हम परमेश्वर को मानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। ये उस पर सच्चा विश्वास करना है। और साथ ही जब परमेश्वर के प्रतिफल में हमारा दृढ़ विश्वास होता है तो हर मुश्किल से पार निकलने की हमें ताकत मिलती है। क्योंकि हमारा विश्वास अभी सिद्ध नहीं है, इसलिए आसानी से हम थक जाते हैं और चुनौती भरे समय में हम थक जाते हैं या हार जाते हैं। हम लोगों को, वातावरण को दोष देते हैं। निरंतर हम हृदय के बदलते हुए ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन जिनका विश्वास सच्चा होता है वो कार्य करते रहते हैं, उनका हृदय आगे बढ़ता रहता है और उन्हें प्रतिफल दिए जाएंगे। इसलिए बड़ी ताकत के साथ वो आगे बढ़ते जाते हैं। हमारे विश्वास के पूर्वज और यीशु ने अपनी तमाम मुश्किलों को पार किया, उन प्रतिफलों पर दृष्टि करते हुए जो उन्हें मिलने पर थे। बाइबल कहती है, जैसे कि इब्रानियों 12:2 में लिखा है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ वस्तु
उस चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हमारे यीशु ने भी अपेक्षा की कि वह परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने जा बैठेगा जब उसने क्रूस की उस लज्जा को सहा। हमारा यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है। वो अनंत काल से, अनादिकाल से पहले से परमेश्वर के साथ है। यीशु के बगैर कोई भी प्राणी नहीं रचा गया। जब परमेश्वर ने रचना की तब यीशु वहां पर था। जो भी है, क्रूस की सजा बहुत ही अकेलेपन की, चुनौती भरी और बहुत ही क्रूर सजा थी। उसे कोड़े मारे गए, उसके निम्न प्राणियों के द्वारा जो उसके हाथों से रचे गए थे, उसे क्रूस पर छेदा गया। और ऐसे मार्ग पर यीशु चल पाया। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि वो उन प्रतिफलों की लालसा में था, या उन प्रतिफलों पर दृष्टि करता था जो इन पीड़ाओं के बाद उसे मिलने पर थी। यह जानते हुए कि असंख्य लोग इसके द्वारा उद्धार प्राप्त करेंगे, और यह भी कि पिता परमेश्वर बचाई हुई उन आत्माओं से आनंदित होंगे। इसलिए उन्होंने वो मार्ग लिया। उन्होंने आनंद के साथ गुलगुता तक उस क्रूस को उठाया। और बहुत से लोग जो क्रूस उठाते हुए उसे देख रहे थे, उन्होंने उसका उपहास उड़ाया, उसका मजाक उड़ाया, उस पर थूका, उस पर पथराव किया। फिर भी यीशु लगातार अपने मार्ग पर चलता रहा। यीशु ने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उसने उद्धार के प्रावधान को पूरा करने के विषय में सोचा कि इस मार्ग के अंत में वो पूरा होगा। और यह सोचते हुए उसने ऐसा अंगीकार किया जिससे पिता परमेश्वर को शांति मिली। यदि आप सिर्फ अपनी वास्तविकता को ही देखें, मेरा मतलब है यीशु ने ये नहीं सोचा कि वो किस तरह की परिस्थिति में है। बेशक पिता परमेश्वर अपने पुत्र को देखकर विलाप कर रहे थे। पिता परमेश्वर जानते थे कि ये आवश्यक है उद्धार के लिए, उद्धार के प्रावधान को पूरा करने के लिए। परंतु जब वह अपने पुत्र को पीड़ा उठाते हुए देख रहा था तो उसका दिल टूट गया था। इसलिए उसने तमाम स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों को छोड़कर वो अपनी जगह पर चला गया। यीशु पिता के हृदय को जानता था, इसलिए उसने ऐसा अंगीकार किया जिसके द्वारा उसने पिता के हृदय को तसल्ली दी। यीशु ने इस तरह से नहीं कहा कि वो लोग कितने बुरे हैं। उसने इस तरह का अंगीकार नहीं किया, बजाय इसके उसने तसल्ली भरा अंगीकार किया। उसने कहा कि ये मार्ग उद्धार का मार्ग है, इसलिए पिता तसल्ली पाए। इस तरह से वो गुलगुता के मार्ग पर चला। उसने तसल्ली भरा, शांति देने वाला अंगीकार किया, और साथ ही उसने उन प्रतिफलों, उन महिमा के बारे में भी सोचा जो वो पाने पर था। इसलिए वो वर्तमान मुश्किलों को पार कर पाया। ये है विश्वास। हमारे पास भी ऐसा विश्वास होना चाहिए। तब हम अपनी वास्तविकता को नहीं देखेंगे, बल्कि हम आगे देखेंगे, और हमारे पास महिमा की आशा होगी, और उस आशा के द्वारा हम अपनी कठिनाइयों को पार कर पाएंगे। हमारे यीशु ने भी उस महिमा के बारे में सोचा। अनंत काल तक पिता के साथ जिस आनंद को वो बांटेगा, उसके मन में वो अनंत आनंद था जब वो इस धरती पर अपनी सेवकाई को कर रहा था। और उसने अंगीकार किया कि उसकी पीड़ाओं से बहुत से फल उत्पन्न होंगे, और उसकी ये पीड़ाएं, उसका ये क्लेश महिमा बनकर उभरेगा। उसके पास ये आशा थी, इसलिए उसने धन्यवाद से इस मार्ग को लिया। और सिर्फ यीशु ही नहीं, बल्कि हमारे बहुत से विश्वास के पूर्वजों ने ऐसा ही किया। मिस्र के बड़े राष्ट्र के राजकुमार होने के नाते मूसा के पास वो सारे अधिकार थे जिनका आनंद वो ले सकता था। परंतु बाइबल कहती है इसीलिए कि उसे पाप के थोड़े दिन से सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा, और मसीह के कारण
निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। अर्थात मूसा ने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना चुना, सुख भोगने के बजाय। हम आनंद से प्रतिफलों पर दृष्टि करते हुए पीड़ाओं का मार्ग ले सकते हैं, चाहे इस वक्त हमें पीड़ाएं क्यों ना उठानी पड़े, इस आशा के साथ कि परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा। ये प्रमाण है कि हमारे पास विश्वास है। उदाहरण के लिए बाइबल हमें सुनिश्चित करती है कि परमेश्वर हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्रतिफल देता है। हम जो कुछ बोएंगे वही काटेंगे। अगर हम परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास करते हैं तो प्रार्थना, सेवा, विश्वास योग्यता से हम निरंतर मेहनत से बोएंगे, इस आशा के साथ कि जो कुछ हम बोते हैं पिता उसी के अनुसार हमें कटनी देगा। जब हमारे पास आशा होती है तो कार्य प्रकट होते हैं। हम अनंत स्वर्ग में प्रतिफलों को एकत्र करना ज्यादा जरूरी समझते हैं। हम विश्वास करते हैं कि अनंत स्वर्ग में प्रतिफलों को एकत्र करना इस संसार में खाने पीने, अच्छे कपड़े पहनने या इस संसार में आनंद लेने से कहीं ज्यादा उत्तम है। इसलिए हम परमेश्वर के राज्य और आत्माओं के लिए कार्य करते हैं। केवल तब जब हमारे पास दृढ़ विश्वास होता है कि हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, तभी हम उन प्रतिफलों की ओर दृष्टि करते हैं जो हम पाएंगे। जब हम स्वर्ग पर विश्वास नहीं करते हैं तो हम उन पर दृष्टि नहीं कर सकते। अगर आने वाले जीवन पर हम विश्वास ना करें तो हम इस संसार को ही सब कुछ समझकर जीवन जिएंगे। इस प्रकार अगर हम प्रतिफलों पर दृष्टि करें तो यही अपने आप में परमेश्वर पर विश्वास का प्रमाण है, और साथ ही यह जानते हुए कि वहां प्रतिफल मिलेंगे तो हम विश्वास के द्वारा और भी अधिक कार्य कर सकते हैं। जो प्रतिफल हम स्वर्ग में पाएंगे वो अमूल्य है। इस संसार में उनकी कोई तुलना नहीं है। उनका मूल सदाकाल के लिए बना रहता है। केवल उन प्रतिफलों को देखने के द्वारा जो हर एक व्यक्ति पाएगा, हम देख सकते हैं कि कितना अधिक उन लोगों ने परमेश्वर को महिमा दी, कितना अधिक परमेश्वर से प्रेम किया। स्वर्ग में कोई शेखी मारना, कोई पक्षपात या कोई अनादर नहीं है। वो इस तरह से नहीं कहेंगे वहां पर कि मैंने विश्वास योग्यता से काम किया। भले ही वो इस तरह से ना कहें, मगर उनके प्रतिफलों को देखकर हम कह सकते हैं कि किस तरह का जीवन उन्होंने जिया। किसी व्यक्ति के निवास स्थान और प्रतिफलों को देखकर हम कह सकते हैं कि किस तरह से उसने प्रभु के लिए कार्य किया, किस तरह का समर्पण किया अपने पूरे जीवन भर। आप ऐसा कह सकते हैं कि स्वर्ग में तो पक्षपात होता होगा, इसलिए वहां पर अलग अलग स्वर्गीय निवास स्थान हैं, मगर ऐसा नहीं है। वहां कोई जलन नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। वहां पर लोगों के लिए एक दूसरे के प्रति आदर है, प्रेम है, और वहां सेवा करते हैं। स्वर्ग के जो क्रम है वो बहुत ही कड़े है। अपने स्वार्थ, लालच की वजह से आप मेहनत से काम नहीं करते, बल्कि परमेश्वर के प्रति आप मेहनत से काम करते हैं। इस तरह से आप मेहनत से काम करते हैं और पिता परमेश्वर अनंत चीजों के साथ आपको वापस चुकाएंगे। अनंत स्वर्ग में परमेश्वर वो महिमा हमें देगा जिसकी तुलना हम नहीं कर सकते किसी चीज से। आप ऐसा कह सकते हैं कि क्या मैं मूर्ख हूं, क्यों मुझे अपने आप को समर्पण करना है। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, परंतु आपके संकरे मन के लिए आपको पश्चाताप करना है। आपको निर्णय लेना है कि अपने हृदय को आप बड़ा बना सकें। मगर बुरा व्यक्ति आप में दोष ढूंढने की कोशिश करता है। संसार में लोग कहते हैं कि अगर आप उनके साथ धीरज धरें तो आप बेहतर है, परंतु सत्य हमें विपरीत सिखाता है। वास्तविकता में हो सकता है आपको मूर्ख जाना जाए, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को थामे रखें, दूसरों की सेवा करें, अपने आप को नम्र करें। बुरे लोग पश्चाताप नहीं करते, लेकिन भले हृदय का व्यक्ति पश्चाताप करता है। क्यों? क्योंकि भले हृदय के लोग अपने हृदय की वो जो चिंता है वो उसे ढूंढते हैं, वो उसे जांचते हैं।
वो इस तरह से सोचते हैं, वो इस तरह से कहते हैं कि मैं इसीलिए चिंता में हूँ क्योंकि मेरा हृदय बड़ा नहीं है, इसलिए मेरे अंदर प्रेम की कमी के लिए मुझे क्षमा कीजिए। वो इस तरह से पश्चाताप करते हैं। वो अपने हृदय को और अधिक प्रेम और भलाई से भरने की कोशिश करते हैं। संसारिक लोग इन बातों को नहीं समझ पाते। भले हृदय के लोग अपने आप को नम्र करते हैं, अधिक से अधिक नम्र करते हैं। नतीजन पिता परमेश्वर उन्हें और अधिक ऊंचा उठाते हैं, इस धरती पर भी ऊंचा उठाते हैं। वो उन्हें आशीष देते हैं, उन्हें उत्तर और आशीषें देते हैं। और साथ ही स्वर्ग में पिता परमेश्वर उन्हें ऊंचा उठाते हैं, ऊंचे स्थान पर उन्हें उठाते हैं। पिता परमेश्वर बहुत से लोगों में उन्हें ऊंचा उठाते हैं जिनकी जुताई इस धरती पर की गई। पिता परमेश्वर उनकी आज्ञाकारिता के लिए उन्हें प्रतिफलों के साथ वापस चुकाते हैं। पिता परमेश्वर उन्हें ऊंचा करते हैं। कृपया आप जांचिए कि कौन सा आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। हमारे लिए क्या ज्यादा लाभकारी है, अपनी दुर्भावनाओं में बने रहना या फिर ये कि भले ही हम मूर्ख क्यों ना कहलाएं, अगर हम पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रतिफल पर विश्वास करते हैं, उस महिमा पर विश्वास करते हैं जो हम पाएंगे, तो हमें क्यों चिंता करनी है, क्यों वापस हमें वाद विवाद करना है। हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पिता परमेश्वर सब बातें जानते हैं। अगर पिता परमेश्वर पर हमारा विश्वास है तो कोई कारण नहीं हमारे पास कि हम दुखी हो। हम आनंदित रह सकते हैं। अगर हमारे अंदर सत्य बना हुआ है तो अभी भी ऐसा लग सकता है कि लोग हमें गलत समझ बैठे हैं, परंतु पिता परमेश्वर सब बातों को बदल देते हैं। बाइबल कहती है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रभु कहता है कि वो शीघ्र आने वाला है। क्या ऐसा लगता है आपको कि आपकी मुश्किलें अभी भी बनी हुई हैं? लेकिन जब हम दृष्टि करते हैं बीते समय में, तो हम देखते हैं कि समय कितना तेजी से गुजर गया। स्वर्ग से इस धरती का समय जब हम देखेंगे या इस धरती के जीवन को देखेंगे, तो हम महसूस करेंगे कि वो समय कितना जल्दी गुजर गया। परंतु पिता परमेश्वर सब बातों को आनंद में और आनंद के साथ खुशियों में बदल देंगे। अनंत स्वर्ग के राज्य में सब बातों के लिए पिता परमेश्वर आपको वापस चुकाएंगे। हमारे प्रभु ने स्वर्ग में प्रतिफलों को अपनी संतान के लिए तैयार किया है। अगर इस बात पर आप विश्वास करते हैं तो किस प्रकार का जीवन आपको जीना चाहिए। मगर कुछ लोग कहते हैं कि विश्वास योग्यता से काम करना, प्रतिफलों पर अपेक्षा करना, ये तो वापस पाने की इच्छा की अपेक्षा करना है। क्या ये विश्वास होता है? परंतु इस तरह के प्रश्न दर्शाते हैं कि ऐसे लोगों में अपने आप में विश्वास की कमी है। एक खिलाड़ी अगर गोल्ड मेडल पाने की इच्छा ना करे तो क्यों वो मुश्किलों से गुजरेगा? क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि मेहनत करके वो गोल्ड प्राप्त करेंगे, गोल्ड मेडल जीतेंगे, सोने का पदक जीतेंगे, इसलिए वो मेहनत करते हैं। और जब उन्हें मेडल मिलता है तो वो खुशी से, आनंद से भर जाते हैं। जितना भी कष्ट सहा उन्होंने, वो महसूस करते हैं कि उन्होंने वो सब वापस प्राप्त किया है। मुझे आशा है कि तमाम मानवीय के सदस्य परमेश्वर के वचनानुसार जी उसकी खोज करें और इस तरह से उसे आनंदित करें। प्यारे भाई और बहनों, हमें क्या करना है कि हमारा विश्वास प्रतिफल देने वाले परमेश्वर पर बेबदल रहे और सिद्ध बना रहे। जब हम अपने मसीह जीवन को देखते हैं, हम ऐसे समयों से गुजरे जब हमने विश्वास योग्यता से कार्य किया था, मगर समस्या यह थी कि हमने अपने हृदय को बदल दिया। हमें जांचना है कि हमारा हृदय बदलने वाला हृदय है। केवल तभी हम बेबदल विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। और बेबदल विश्वास को पाने के लिए हमें कुछ चीजों के बारे में सोचना है। जब लोग परमेश्वर के अनुग्रह से भरे होते हैं, विश्वास से भरे होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन कभी कभार वो ऐसा महसूस कर सकते हैं कि उन्होंने अधिक आनंद इस धरती पर नहीं लिया।
इसका मतलब यह है कि उन्होंने पवित्र आत्मा की भरपूरी को खो दिया। स्वर्ग में किस तरह के महान प्रतिफलों को वो प्राप्त करेंगे, ये भूलकर वो अपना आनंद खो बैठते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनके अंदर सिद्ध विश्वास की कमी है। संसारिक चीजों को जब वो देखते हैं कि वे अच्छी हैं, तो फिर वो वास्तविकता को देखकर संतुष्ट नहीं हो पाते हैं और वो अकेलापन महसूस करते हैं और वो फिर और भी अधिक अपने आप को पीड़ा देते हैं इस तरह के विचारों के द्वारा कि संसारिक लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते वो तो अच्छे खासे हैं, मैं क्या हूं। और कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तो परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य किया, मैंने अपनी जवानी को समर्पित कर दिया, मगर क्यों चर्च मुझे नहीं पहचानता, मुझे प्रतिफल नहीं देता। वो ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनके अंदर विश्वास की कमी है। प्रतिफल कौन हमें देगा? प्रतिफल पिता परमेश्वर देते हैं। बेशक चर्च भी आपको कुछ ना कुछ प्रतिफल देता है आपके बेहतर कार्य के लिए। आपको आनंद आता है, आप आनंदित होते हैं जब वो प्रतिफल आपको दिए जाते हैं, परंतु जो बात है वो यह कि आपके कार्यों के लिए स्वर्ग में आपको महिमा मिलेगी। इस धरती पर भले ही आपको प्रतिफल ना मिले, परंतु पिता परमेश्वर सब बातों को स्मरण रखते हैं। आप कार्य करते रह सकते हैं, परंतु अपनी परिस्थिति के चलते अगर आप विश्वास को खो दें तो अपनी तुलना आप दूसरों से करने लग जाते हैं और आप कहते हैं कि मैंने तो विश्वास योग्यता से काम किया, मगर चर्च मुझे मेरे काम के लिए और अधिक क्यों नहीं चुकाता? क्यों चर्च मुझे प्रमोशन नहीं देता? चर्च मुझे क्यों नहीं पहचानता? प्रतिफल देने वाला चर्च नहीं है, पिता परमेश्वर स्वर्ग में आपको प्रतिफल देंगे। यह है विश्वास, यही हमारी आशा होनी चाहिए। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि चर्च उन्हें प्रतिफल नहीं देता। आपको याद रखना है कि प्रतिफल कौन देता है। इस प्रकार आपको अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए, भले ही आपने विश्वास योग्यता से काम किया है, परंतु मेरा मतलब है आपने विश्वास योग्यता से कार्य किया है, परंतु अपने प्रतिफलों को इस तरह से आपको नहीं खोना है। आपको पश्चाताप करना है। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? इसलिए परमेश्वर में सिद्ध विश्वास पाने के लिए जो प्रतिफल देने वाला है, हमें अपने हृदय का खतना करना चाहिए और सच्चा हृदय प्राप्त करना चाहिए। हमारे पास बदलने वाला हृदय नहीं होना चाहिए, और ऐसा होने के लिए हमें सच्चा हृदय प्राप्त करना है। सच्चा हृदय, ईमानदार हृदय, सच्चा हृदय वो हृदय है जो जिसमें ईमानदारी होती है, जिसमें कोई असत्य नहीं होता, जो पवित्र हृदय होता है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अर्थात आत्मा का हृदय। अगर बिना धोखे के हमारे पास सत्य का हृदय है तो हमारे विश्वास का अंगीकार सत्य होगा। जैसे कि मैंने आपको चंगाई सभा में बताया था, लोग जब अपने विश्वास का अंगीकार करते हैं तो उनका अंगीकार प्रकट होता है, उनका अंगीकार प्रकट होता है। जब हम भी अपने सच्चे विश्वास का अंगीकार करेंगे कि पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो पिता परमेश्वर आपसे प्रसन्न होंगे। वो कहेंगे कि मैं आपको क्या दूं। लेकिन अगर हमारे अंदर अभी भी जीवन का घमंड है, संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा है, तो फिर हमारा विश्वास अभी सिद्ध नहीं है। बाइबल कहती है तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जब हम आत्मा से भरे होते हैं तो हम कहते हैं कि मैं जो भी हूँ वो प्रभु के अनुग्रह से हूँ, मैं तो वचन के लिए, प्रभु के लिए जीवन जीऊंगा। लेकिन अगर हमारे अंदर शरीर की अभिलाषा बनी हुई हो या बची हुई हो, तो फिर क्या होगा? तो आपका विश्वास का अंगीकार सच्चा नहीं होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि ऐसा अंगीकार करते हुए मुझे असल में उस चीज की आवश्यकता थी, तो आपका अंगीकार सच्चा नहीं था। मान लीजिए आप अपने सोने का नेकलेस अपने प्रिय व्यक्ति को गिफ्ट के रूप में देते हैं। आप उसको पॉलिश करते हैं, सुंदर तरह से आप उसे गिफ्ट में रैप करते हैं और अपने प्रियजन को देते हैं।
없어서 이 소중하게 아껴 놓았던 거 이거 선물해야지라고 한 것이죠. 목걸이를 깨끗하게 닦고 अपने प्रियजन को आप अपने सोने का नेकलेस देते हैं। 그에게 선물을 했습니다. 자, 선물을 받은 사람도 आप सुंदरता से उसे पॉलिश करते हैं और आप अपने उस प्रियजन को देते हैं, और जिसको आपने वो गिफ्ट दिया उसे भी खुशी होती है, वो कई महीनों तक उसे पहनती हैं। 이 목걸이 색이 변합니다. परंतु एक दिन 그러니까요. 진짜 금이 아닌 도금이었던 것이죠. उसे पता चलता है 도금 기술도 कि वो जो नेकलेस है 하는 것도 별로 उसकी चमक खत्म हो गई, 근데 작년 성도님들 예전에는 और 도금에 그렇게 기술 उसे पता चलता है कि ये जो नेकलेस है ये असली सोने से नहीं बना है, इसमें तो खाली सोने की पॉलिश की गई है। 색깔이 이렇게 색이 묻어나기도 하고 뭐 이런 경우들 기억하실 겁니다. 잘 ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जहाँ पर 안 통하게 सोने की प्लेट ऊपर से चढ़ाई होती है, जिसकी वजह से सोने की चमक खत्म हो जाती हैं कुछ समय के बाद। 선물한 사람도 이게 진짜 금인 줄 알고 यहाँ तक कि आपको भी यही लगा था कि यह तो असली सोने का बना था, 이렇게 इसलिए आपने उसे बहुमूल्य समझा, आपने उसे अपने प्रियजन को गिफ्ट के रूप में दिया। 금이니까 시간이 परंतु 지나서 परंतु बाद में पता चला कि यह असली सोने का नहीं बना था। समय के गुजरते हुए वह बदल गया। हमारे हृदय के ऊपर भी यही लागू होता है। 아니니까 변합니다. आपको ऐसा लगता है कि आपका हृदय ईमानदार है, मगर क्योंकि अभी असल में यह ईमानदार नहीं है, इसीलिए आपका हृदय बदल जाता है। मान लीजिए आप एहसास करते हैं कि उद्धार का अनुग्रह कितना महान था, और हमारे प्रिय प्रभु, 소망하며 살겠다. आप अंगीकार करते थे अपने पूरे हृदय से, 그렇게 고백하고 और अपने पूरे हृदय से आप अपने आप को समर्पित करते थे। जब आप अनुग्रह पाते थे, चंगाई पाते थे, तो आप स्वर्ग की आशा के साथ 때의 마음 그 깊은 अंगीकार करते थे, 있는 마음 और ऐसा ही आप निर्णय लेते थे कि आप आगे बढ़ते जाएंगे। 사랑함도 있고 परंतु आपके हृदय की गहराई में आपके पास बदलने वाला मन हो सकता है, संसार के प्रति प्रेम हो सकता है, स्वार्थी हृदय हो सकता है। इसी के चलते 뜨거웠던 모습 जैसे जैसे समय गुजरता है, आप 분명히 여러분도 이상하실 거예요. 나 이거 진심이었는데 बदलने लग जाते हैं। 선물을 다해 고백했는데 그런데 आपको ऐसा लग सकता है कि ये क्या चल रहा है। 할 때는 आपको ऐसा लगता था कि आपका अंगीकार सच्चा था, ईमानदार था, लेकिन आपको अब पता चलता है कि आपका हृदय बदल रहा है। 이룬 만큼 그 마음이 मान लीजिए 부어져서 जिस सीमा तक 자 100이 आप आत्मिक हृदय को प्राप्त करते हैं, उसी सीमा तक आप जोशीले बनते हैं और आप अंगीकार करते हैं। 100 진심 परंतु जो लोग 100 전부예요. 자 그런데 जिनके पास संपूर्ण आत्मिक हृदय है, 50 उनका अंगीकार संपूर्ण रूप से सच्चा होता है। परंतु मान लीजिए आपका हृदय केवल 50% ही आत्मिक है, 느껴져요. और जब आप आत्मा से भरे होते हैं, 진리는요. तब आपको ऐसा लगता है कि यह 50% तो 100% है, 똘똘 감싸 안아서 활동을 못 해요. 성령 충만할 때가 그런 현상인 거예요. क्योंकि जब आप आत्मा से भरे होते हैं 진리를 तब आप इस तरह के सिद्धांत का अनुभव करते हैं। 마음에 जिस सीमा तक आपके पास सत्य का हृदय है, 그러나 आत्मिक हृदय है, 50이라는 게 있어요. तो आपको ऐसा महसूस होता है कि वो जो 50% है वो 100% है। परंतु अभी भी आपके हृदय की गहराई में वो असत्य है, आप उसे पहचान नहीं पाते हैं 100 전체인 줄 알고 고백해 कि आप बाद में बदल जाएंगे। आप पहचान नहीं पाते हैं इस बात को, 환경이 지나서 और आपको लगता है कि आप नहीं बदलेंगे, लेकिन समय के गुजरते गुजरते आप थोड़ा थोड़ा करके बदलते हैं, और आप पाते हैं कि आपके अंदर असत्य पाया गया है। आप बुराई को प्रकट करने लग जाते हैं। क्या करना है आपको इसके विषय में? 충만한 마음이 आपको उस 50% को भी जो बाकी बचा है उसे भी आत्मा में बदल देना है, सत्य में बदल देना है। 전체가 इसीलिए 진리의 आपका जोशिला हृदय, सत्य का हृदय, असल में आत्मिक हृदय बदलने के लिए आपके पास ईमानदार हृदय होना चाहिए। केवल तभी आप अंत तक 이기며 हृदय के बदले बगैर आगे बढ़ सकते हैं बिना निरुत्साह हुए। 가는 구원의 끝날까지 우리는 최선을 다해서 매일매일 가지만 우리 인간 अंत तक 경험에 스스로의 हमें अपना बेहतर करना है कि हम आगे बढ़ते रहें, लेकिन 같이 느껴질 때도 있습니다. 말씀드린 대로 천국 가면 이 땅에 लेकिन हमारे जीवन को जीते वक्त हमें ऐसा लग सकता है कि हम 살아가고 있는 현재 इस दौड़ में शामिल हैं। 하루가 लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम महसूस करेंगे कि इस धरती का जीवन हमारा क्षण भर का था। लेकिन इस धरती पर कभी कभार हम ऐसा महसूस करते हैं जैसे मानो 반복되는 시간이 हमारे जो दिन है वो बहुत लंबे हैं, 언제까지 해야 되나? 언제까지 이렇게 변화되기 위해 마음을 지키고 언제까지 세상을 끊고 가야 하나? और हम ऐसा महसूस कर सकते हैं कि और कितने दिनों तक मुझे ये प्रयास करते रहना पड़ेगा, कब तक करते रहना पड़ेगा। 그럼 영을 이루고 परंतु हमें अपना जीवन तब तक ऐसे ही जीना है जब तक हम हमारे प्रभु से मिल न लें। 고정시켜서 새로운 आत्मा का हृदय, संपूर्ण आत्मा का हृदय पाने के बाद भी 것이 좀 오래 달리든 오래 달리기에 이런 हमें आगे बढ़ते रहना है। 질
ऐसा लग सकता है कि हमारी यह दौड़ तो मैराथन की तरह है, एक लंबी दौड़ है, लेकिन अंत तक हमें आगे बढ़ते रहना है अपने हृदय को बदले बगैर। 제자리일 수밖에 हमें 없어지고 हमें बार बार ऐसे नहीं करना है कि आत्मा से भर जाए फिर ठंडे हो जाएं। 달려가야 하니까 अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका विश्वास रुक जाएगा, बल्कि हमें आत्मा से भरे रहना है, आगे चलते रहना है। 오늘 내가 온힘 다해 기도하고 변화되게 노력해요. 그러면 위로부터 हमें अपने संपूर्ण हृदय से प्रार्थना करनी है, 다해도 힘이 고갈되지 तब हम ऊपर से ताकत को प्राप्त करेंगे। 이 오래 달리기 마라톤은 페이스 조절이라는 게 필요하죠. 그래서 처음부터 세게 달리지 않는다고 해요. लंबी दूरी की दौड़ में अपनी गति को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। 좋은 길은요. 오늘도 내일도 전력 질주 할 수 있어요. 왜 내 힘으로 하는 것이 아니라 하나님의 은혜와 능력, 성령의 도우심으로 하기 इस धरती पर हमारी जुताई जब होती है तो हम आज और कल अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें ताकत देता है। 이렇게 돼요. और हमें हमारे पिता परमेश्वर पर भरोसा करना है, अपने प्रतिफल देने वाले पर भरोसा रखना है, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। आज भी कल भी हमें अपना उत्तम करना है। 하지 않았어요. मान लीजिए आप अपने आधे हृदय से प्रार्थना करते हैं, आप विश्वास योग्यता से कार्य नहीं करते। 상급이 내 쌓인다라는 것, 하늘에 상 주신다라는 걸 믿는 믿음이 변함이 없어야 हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हम जो भी करते हैं उसे हमारा प्रतिफल बनता है, हमारा प्रतिफल उत्पन्न होता है। 충분히 달려갈 수 있어요. हमें विश्वास रखना है। 마태복음 13장 44절에 천국은 마치 밭에 감추인 यीशु ने कहा कि स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। 마태복음 13장 45절부터 और उसने यह भी कहा कि फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। 진주 하나를 만남에 जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। 말씀처럼 여러분이 जैसा कि उसने कहा है, 예비하신 천국 बेशक 예루살렘과 그곳에 예비된 상을 받기 परमेश्वर ने नया यरूशलेम तैयार किया है, वहां पर प्रतिफल तैयार किए है। किसी व्यक्ति को उसे पाने के लिए अपना सब कुछ बेच देना होगा। हमें शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन के घमंड को दूर करना होगा और इस प्रकार से ईमानदार हृदय, सच्चे हृदय को प्राप्त करना होगा। 바라보며 나아갈 때 이 हमें उस ईमानदार हृदय से परमेश्वर पर दृष्टि करते हुए जो प्रतिफल देता है आगे बढ़ना है। केवल तभी हम सिद्ध विश्वास को पा सकते हैं। 못하고 पर क्या इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास सच्चा हृदय ना हो, अभी भी असत्य हो, 충성해야 할까요? 아니지요. तो क्या हमें विश्वास योग्यता से परमेश्वर के लिए कार्य केवल तभी करना चाहिए जब हम सिद्धता से या पूर्ण रूप से अपने आप को बदल देंगे? 결코 नहीं। 안 된다. विश्वास योग्यता के साथ, स्वर्ग के प्रतिफलों की आशा के साथ जब हम आगे बढ़ें 그 믿음이 तो उसी मार्ग पर, उसी आगे बढ़ते हुए मार्ग पर हमें अपने हृदय के पवित्रीकरण को साधना है। 자녀들이 소망 जब हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो हमारा विश्वास सिद्ध बनेगा। हमारे पिता परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी संतान स्वर्ग पर विश्वास से दृष्टि करें, आशा से दृष्टि करें 가기를 원하십니다. और पवित्र अपने हृदय को करें, तो निश्चित रूप से उनके तमाम परिश्रम को वो प्रतिफल के रूप में देगा। 하나님께서도 기뻐하시고 परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अगर उसके विश्वास से निरंतर आगे बढ़ते रहें तो परमेश्वर इस धरती पर भी और स्वर्ग में भी उन्हें आशीष देता है। 올 한 해 더 열심히 참마음 इस साल मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप और भी मेहनत करें कि सच्चा हृदय और परमेश्वर पर सिद्ध विश्वास आप प्राप्त करें। 소유하시길 바랍니다. 그리하여 उस परमेश्वर पर जो जीवित है और प्रतिफल देता है। ऐसा करने के द्वारा मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप पिता परमेश्वर को आनंदित करें और अपने हृदय की इच्छाओं के उत्तर तेजी से प्राप्त करें और इस प्रकार से परमेश्वर को अपने हृदय से महिमा दें। 때도 여러분 동일한 जब हम अपने प्रतिफल देने वाले पर दृष्टि करते हैं 우리가 변함없이 상 주시는 일을 바라보는 참 믿음을 가지려면 바로 마음을 할례하고 성결되고 참 마음을 이루어야 한다라고 말씀드렸지만 다르게 मेरा मतलब है, 이 참 마음을 이루기 위해서도 상 주시는 아버지를 या दूसरे शब्दों में 믿음과 소망은요 같이 연결되어 있는 거예요. विश्वास, 성령과 같아요. आशा वो बहुत करीबी से आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे पास आशा है इसलिए हमारे पास विश्वास है, और हमारे पास विश्वास है हमारे पास आशा है। 합니다. 마음의 악한 मान लीजिए आप प्रयास करते हैं अपने आप को बदलने की, 감정 आपको पता चलता है कि आपके अंदर दुर्भावनाएं हैं, 그거를 분출하지 않고 आप दुखी हो जाते हैं, 있으면 속병들잖아요. 이거 버려야 돼요. 그 버리는 परंतु आपको उन चीज़ों को, इस तरह की भावनाओं को निकाल फेंकना है, और उन्हें निकाल फेंकने के लिए आपको इस तरह से सोचना है 고 있어서 낮은 천국 갈 것인가? कि- 어떻게 생각하십니까? 누가 कि आप स्वर्ग के बेहतर निवास स्थान में जा सकते हैं या नहीं। मान लीजिए कोई बुरा व्यक्ति आपको निराश करता है, 하는 사람 आप ऐसा सोच सकते हैं 사람을 사랑해서 कि वो मुझे क्यों इस तरह से नफरत करता है, 더 좋은 처소를 받으시겠습니까? परंतु आपको चुनाव करना है।
미워하고 कि आपको उससे प्रेम करना है 원수니까 ताकि बेहतर स्वर्ग के निवास स्थान में आप जा सकें। 못해? 이거 악한 감정이죠. क्योंकि निरंतर अगर आप उसके 마찬가지로 विरुद्ध दुर्भावनाएं रखेंगे, 싫어하고 원수 맺고 निरंतर अगर आप उससे बैर रखेंगे, उससे ईर्ष्या रखेंगे 들어가기를 और फिर 원하시는 मुश्किल से उद्धार प्राप्त करेंगे और स्वर्ग के सबसे निचले स्थान में जाएंगे, 다른 사람 이해하고 हमें इस तरह का जीवन नहीं जीना चाहिए। 사람 사랑하고 इसलिए 양보하고 कोई व्यक्ति चाहे पूरी तरह से समझ से बाहर क्यों ना हो, आपको उसे प्रेम करना है। 바보다라고 생각하고 섬겨줘요. चाहे आप मूर्ख ही क्यों ना समझे जाएं, फिर भी आपको उसकी सेवा करनी है 가운데 갈 건데요. और आपको विश्वास करना है कि स्वर्ग के आप बेहतर निवास स्थान में जाएंगे, परमेश्वर के सिंहासन के पास। आपको इस तरह से सोचना है, तो फिर आपका नुकसान नहीं होगा और आपको उसके विषय में दुख भी नहीं होगा, 믿음 아닙니까? क्योंकि यही उचित विकल्प है और यही विश्वास है। 아버지 하나님을 आपके विश्वास के बारे में, आपके बदलाव के विषय में 빨리 할 수 있는 जब आप अपने आप को बदलने का प्रयास करते हैं तो आपके पास आशा होनी चाहिए। 작은 모양이라도 버리는 거 이게 힘들지 않고 행복하고 기쁘게 갈 수 있는 이유 좋은 천국 더 아름다운 처소 तो फिर बुराई को दूर करते हुए भी आपको आनंद होगा, क्योंकि आप स्वर्ग के निवास स्थान के बारे में सोचेंगे। मुझे आशा है कि तमाम मानवीन के सदस्य ऐसी ही आशा के साथ आगे बढ़ते जाएं। 갖기 위해서는 परमेश्वर पर सिद्ध विश्वास पाने के लिए जो प्रतिफल देता है, दूसरा, हमें उत्साही प्रार्थनाएं करनी चाहिए और वचन के द्वारा अपने आप को भरना चाहिए। बाइबल के बहुत सारे हिस्सों में परमेश्वर हमसे प्रतिफलों की प्रतिज्ञा करता है। 상을 받을 수 있다 하셨습니까? 마태복음 5장 10절부터 12절 कौन परमेश्वर से प्रतिफलों को प्राप्त कर सकता है? यीशु ने कहा, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। 하였느니라 말씀하셨습니다. 이 말씀처럼 무릇 जैसे कि कहा गया, वो जो परमेश्वर पर केंद्रित यीशु मसीह में जीवन जीने की कोशिश करते हैं वो सताए जाते हैं। परमेश्वर ने निश्चित रूप से प्रतिज्ञा की है कि अगर हम उसके वचनानुसार जिएंगे, लेकिन उसकी प्रतिज्ञा के विपरीत हम क्लेशों का, दुखों का सामना कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में अपने आप को परमेश्वर पर विश्वास में बनाए रखने के लिए 위해서는 불같은 हमें उत्साही प्रार्थनाएं करनी है और अपने आप को वचन से भर देना है। 불같은 기도를 하면 그 모든 उत्साही जोशीली प्रार्थनाओं के द्वारा हम ऊपर से ताकत प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी तमाम कठिनाइयों और कलेशों से मुक्ति पाते हैं और पवित्र आत्मा के कार्यों को अनुभव करते हैं जो हम में निवास करता है। वो हमें एहसास करने में मदद करता है कि हम आशीष पाएंगे और हमारी कमी घटियों में हमारी मदद करता है। 당연히 기뻐하고 감사가 넘쳐날 것입니다. 하지만 अगर हम एहसास करें कि ये सब बातें हमारी आशीष के लिए है तो हम आनंद और धन्यवाद से उन्हें पार करेंगे। 온전한 लेकिन अगर कोई मुश्किलें हमारी कमी घटियों की वजह से आए भी, लेकिन अगर हम सचेत रहे, जागृत रहे, तो हम परमेश्वर के प्रेम के द्वारा उन चीज़ों से पार निकल सकते हैं और उसे आशीषी उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। 그 자체가 इसलिए अगर हम हर परिस्थिति में आनंदित हो, धन्यवादी हो इस आत्मिक जागृति के साथ, तो यह अपने आप में ज्योति है। इसलिए अंधकार 하신 말씀 हमला नहीं कर सकता। 지는 것입니다. जब आप इस वचन पर विश्वास करते हैं तो स्वर्ग में आपका प्रतिफल बड़ा होगा। 승리하기 위해서는 बिना डगमगाए हुए अपने विश्वास में बने रहने के लिए 필요한 것입니다. और विजयी होने के लिए हमें निरंतर प्रार्थनाओं को करना है। हमें प्रार्थनाएं नहीं रोकनी है। 지키니까 그런 आप ऐसा कह सकते हैं कि आपकी याददाश्त तो अच्छी है, 되고 आपका निर्णय भी दृढ़ है, 성격을 바꿀 수 लेकिन अपने आप को बदलने के लिए, 있습니다. 한번 충성하리라 다짐 मेरा मतलब है 경계함 없이 अपने चरित्र को बदलना अपने हृदय का खतना करने के लिए उतना काफी नहीं है 기도하여야 कि आपकी याददाश्त 생각도 지킬 수 있고 दृढ़ है, 기도하여야 내 आपका निश्चय दृढ़ है। 들 속에서도 정 अपने हृदय को, अपने विचारों को केवल प्रार्थनाओं के द्वारा ही, मेरा मतलब है कि आप उसमें दृढ़ रहने के लिए, अपने विचारों को, अपने चरित्र को बदलने के लिए केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। 한다 할지라도 어느 순간 변할 수가 있어요. 그래서 저는 예전에 जब आप आत्मा से भरे होते हैं तो प्रेरणा भरा अंगीकार आप करते हैं, मगर किसी समय बिंदु पर आपका हृदय बदल जाता है। 를 했냐면 아버지 하나님 제가 2주 연속 이번에 다가오는 कुछ वर्षों पहले की बात है, 분명히 जब मैं 2 सप्ताह की जागृति सभा की तैयारी कर रही थी, 쏟지 않고 तब मैंने इस तरह से प्रार्थना की कि पिता, 지켜 행할 मैं जानती हूँ कि आप हमें आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। 은혜 कृपया मेरी मदद कीजिए कि 분명히 알아요. मैं आपकी आशीषों में बनी रहूं। 그런 기도를 मैं जानती थी कि पिता परमेश्वर निश्चित रूप से हमें अनुग्रह देंगे, 은혜를 받았는데 크게 은혜를 받았는데 시간이 지나서 내가 이룬 것 남은 것은 조금밖에 없는 거예요. 그 누구의 문제예요? 나의 문제거든요.
그러니 은혜 주세요가 저는 그렇게 기도하지 않고요. 아버지 분명히 큰 은혜 주실 터인데 इसीलिए मैंने सिर्फ ये प्रार्थना नहीं की कि मुझे अनुग्रह दीजिए, बल्कि मैंने इस तरह से प्रार्थना की कि मैं जानती हूँ कि आप मुझे अनुग्रह देंगे, लेकिन मेरी मदद कीजिए कि मैं उस अनुग्रह को बनाए रख सकूं। 은혜의 자리 또 축복 주시는 자리는 그렇게 준비를 했었던 기억이 납니다. 내 मैंने उस तरह से अपने आप को उसके अनुग्रह के लिए तैयार किया, क्योंकि हमारा हृदय बदलने वाला हृदय होता है। 하는 우리의 모습 यद्यपि पिता परमेश्वर हमें पर्याप्त रूप से अनुग्रह देते हैं, 꼭 이루셔야 합니다. 자, 여기에 말씀을 बल्कि 잘 लेकिन हमें 묵상하는 निरंतर जोशीली प्रार्थनाएं करते रहना है। और इसके साथ साथ 또는 성령의 अगर वचन अच्छे से हम में भरा है तो हम बिल्कुल भी नहीं डगमगाएंगे। हमारी प्रार्थनाओं में पवित्र आत्मा के कार्यों के द्वारा हम आत्मिक जागृति प्राप्त कर सकते हैं। 자, 앞서서 연단이나 고난을 주를 위하여 받은 것이 하늘의 상이 크다. 그러니 기뻐하고 감사해야 한다라는 예를 들어드렸는데요. 이렇게 연단 중에 기뻐할 수 있는 그 답이 바로 성경 안에 있습니다. 자, 베드로전서 2장 हमें बाइबल से इसका उत्तर मिल सकता है। 고난을 받아도 하나님을 생각하고 पहला पत्रस 슬픔을 2:19 이는 아름답다고 하신 말씀이 떠오를 것이다. हमें कहता है कि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। 아직 정확하게 깨닫지 못한 때라도 이 말씀을 붙잡으면 능히 अगर हमें यह वचन याद हो तो ये वचन हमें याद आएगा। 또한 디모데후서 3장 इसीलिए चाहे हमारी मुश्किलों का हमारे पास कोई कारण ना भी हो, लेकिन जब हम इस वचन को याद रखेंगे तो हम उन मुश्किलों से पार निकल सकते हैं। बाइबल हमें कहती है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। 치는가 하며 इसलिए आप इस तरह के विचारों के साथ आप निराश नहीं होंगे कि मैं तो वचन के अनुसार जीता हूँ, लेकिन क्यों मैं इस तरह की मुश्किल में हूँ। इसके साथ साथ जब आप इस वचन को याद रखेंगे जहाँ पर लिखा है कि हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, 오직 너희 इससे यह समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होने के समय तुम आनंदित और मगन हो। 도리어 हमारी मुश्किलें क्यों ना 이 얼마나 시원하고 हमारे ऊपर हावी हो, लेकिन हम आनंदित होंगे। 처럼 하나님의 말씀이 हम कितने मगन होंगे। 사람은 그 मो든 इस प्रकार जो लोग वचन से भरे होते हैं वो वचन के द्वारा अपनी तमाम समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। 신을 주시니 और इसे भी ऊपर वो पवित्र आत्मा से अपनी जोशीली प्रार्थनाओं के द्वारा निश्चय प्राप्त करते हैं। इसलिए वो वचन को थामे हुए और भी अधिक विजय की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आप किसी भी बात का सामना क्यों ना करें, लेकिन अपनी आदत बनाइए कि आप वचन का मनन कर सकें। 없다 한다 할지라도 입으로 내어서 불평하고 원망하고 힘들고 부정적인 말들을 내지 마시고 좀 시간을 갖고 묵상하시고 आपको अपने होठों से शिकायत नहीं करनी है, बल्कि समय निकालना है कि आप 진리가 없으면 सत्य में मनन कर सकें। 들은 말씀들이 있잖아요. 분명히 떠올리려고 하면 성령이 आपने संदेशों को सुना है, अगर आप संदेशों को मनन करने की कोशिश करें तो पवित्र आत्मा कुछ बातें आपको याद दिलाएगा। 또 아니면 주의점을 통해서 상담할 수 있잖아요. आपको कुछ ऐसा नहीं कहना चाहिए जिसे पाप की दीवार खड़ी हो। आपको अपने पास्टर से भी सम्मति लेनी चाहिए। आप अपने कष्ट के बारे में उनसे कह सकते हैं और उनसे उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। 스스로가 할 수 있어야 돼요. 한 번, 두 번, और साथ ही 을 통하여서 답을 얻었으면 आपको स्वयं से अपना उत्तर ढूंढना है। 기도로 적용할 수 있도록 जब आप सम्मति पाकर एक या दो बार सम्मति पाकर जब आप उत्तर प्राप्त करते हैं 설교 중에 성령께서 또 답을 주세요. 그런 마음을 तो आपको प्रार्थना 아버지랑 제가 이런 तो भी आपको प्रार्थना करनी है। और साथ ही 아니 어떤 사람이 저를 이렇게 욕하고 प्रार्थना के दौरान पवित्र आत्मा आपको उत्तर देगा। आप प्रार्थना कर सकते हैं कि पिता परमेश्वर, मैं इस तरह की समस्या में हूँ, 어떻게 해야 할까요? कोई व्यक्ति मुझे इस तरह का दुख दे रहा है या मेरा बॉस मुझे इस तरह का दुख दे रहा है, मैं ऐसी स्थिति में क्या करूं। 말씀을 들을 때 अगर आपके अंदर सत्य का वचन नहीं है तो आप निराश हो सकते हैं। 주세요. 이런 간절한 마음을 가지고 기도하고 예배하면 आप प्रार्थना कर सकते हैं, 그러면 이 문제를 आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, 어떻게 어떤 말씀으로 적용 आप परमेश्वर की आराधना करते हैं जो आपको उत्तर दे, तो पवित्र आत्मा आपको उत्तर देगा। 어떤 आप 성과가 아니더라도 जान पाएंगे कि कैसे आप विजयी हो सकते हैं। आपको वचन याद आएगा। 그다음은 어떻게 해요? 기도해야죠. आप उन बातों को याद कर सकते हैं या आपको वो बातें याद आ सकती हैं कि आपने सीनियर पास्टर से क्या सुना था, और फिर उस वचन को याद करते हुए आप प्रार्थना कर सकते हैं 기도하여서 कि पिता, 하는 일들마다 सत्य मेरे अंदर नहीं है, मेरा बॉस मुझसे बैर रखता है, 그랬어요. 더 낮아요. वो मुझ में 얘기를 하셨으니 हर मामले में गलती ढूंढने की कोशिश करता है। 내가 문제가 लेकिन बाइबल 저에게 지혜 मुझसे कहती है 주셔서 일도 더 잘할
잘할 수 있도록 도와주시고 또 그렇게 지적받는 것에 대해서 कि मैं अपना उत्तम करूं, इसलिए मेरी मदद कीजिए कि मैं बेहतर कर सकूं। 양약으로 삼을 수 있는 मैं 그런 कुड़कुड़ाऊं ना, 마음 갖게 하시고 그냥 बल्कि 애인이 나를 미워할 수도 मैं अपने अंदर 있어요. सुधार कर सकूं। आप मेरी मदद कीजिए। 섬김으로 사랑의 관계가 될 수 있도록 आपका बॉस आपसे बिना किसी वजह के नफरत कर सकता है, 수 있으니 그러니 तो आप 상대방의 प्रार्थना करें कि पिता, 그렇게 기도만 하면 돼요. 제가 아버지를 मेरी मदद कीजिए कि मैं अपने शत्रुओं से भी मेल मिलाप रख सकूं। 상사의 마음을 주관해 주시기를 기도했다면 आपको परमेश्वर के हृदय को 뭔가 행하는 पिघला देना है। 내 기도를 परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ करना है, 내 마음이 작은 तो पिता परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देंगे। 나를 좀 이렇게 और आपको अपने संकीर्ण मन से भी पश्चाताप करना है, और आपको पश्चाताप करना है कि 분명 답 주셨던 성령의 मेरा मतलब है, 아버지 इस तरह से जब आप अपने आप को बदलते हैं तो पिता परमेश्वर आपके लिए कार्य करेंगे, 되는 거예요. 이렇게 여러분들이 और आपके बॉस को भी आपको प्रेम करने के लिए प्रेरित करेंगे। 기도하여서 나를 변화시키는 इस तरह से अपनी परिस्थिति में जब आप वचन को लागू करते हैं और अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं तो आपका विश्वास बढ़ेगा और आपका हृदय भी बड़ा होगा। 않고 주일날은 예배 आपको अपना मसीह जीवन इसी प्रकार से जीना चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा ना करें, संदेश को सुनने के बाद भी, 왜요? 주중의 삶 속에서 내 마음대로 내 뜻대로 살았거든요. 아버지 하나님은 이 तो फिर संदेश का जो वचन है वो आप में नहीं बना रहता। सप्ताह भर आप उस वचन को भूल जाते हैं, 세상 사랑하고 세상 좋아하면서 आप संसार से प्रेम करने लग जाते हैं 예배드린다고 और अपना जीवन उसी प्रकार से जीते हैं, और उसके बाद फिर आप वापस चर्च आते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। 세상 사랑하는 마음이 가득한데 तो कैसे परमेश्वर का वचन आपके हृदय में छप सकता है, जबकि आपका हृदय तो संसार के प्रति प्रेम से भरा है? इसलिए इससे आपका विश्वास नहीं बढ़ पाता है। 말씀과 기도 आपको अपने आप को जांचना है 나가는 कि क्या इस तरह का जीवन तो आप नहीं जी रहे। 하나님의 말씀을 붙들고 나를 점검하고 यदि आप परमेश्वर के वचन को थामे रखें और अपने आप को जांचें और अपने आप को बदल दें, 이렇게 하면 승리할 수 있습니다. तो यही तरीका है जिसके द्वारा आप अपना विश्वास बढ़ाते हैं और एक विजयी जीवन जीते हैं। 주시는 것입니다. 뭐 내가 죄를 버렸 जब आप विजयी होते हैं तो पिता परमेश्वर आपके लिए प्रतिफलों को तैयार रखते हैं। 버리고 악을 버리는 것만큼 더 좋은 처소로 여러분들이 올라갈 수 हालांकि ऐसा नहीं है कि हर बार बुराई अगर हम दूर करेंगे तो हम प्रतिफल प्राप्त करेंगे। 버렸다고 해서 जब हम बुराई को दूर करते हैं तो हम बेहतर स्वर्गीय निवास स्थान की ओर बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं। 그게 멈추지 않죠? 또 둘, 셋, 넷 이렇게 변화되어 가는 만큼 믿음의 1단계에서 जब हम अपने आप को बदलते हैं तो हमारे विश्वास का स्तर 처소가 계속 올라가는 것이죠. 자, 그렇게 ऊंचे विश्वास के स्तर में बढ़ जाता है 올라가고 내 마음을 키워가면 और हम 그게 멈추지 ऊंचे 않죠. निवास स्थान की ओर बढ़ते हैं। 충성할 것이요. इस तरह से जब हम अपने हृदय का विस्तार करते हैं 상급으로 주어지는 것입니다. 여러분 이렇게 말씀으로 기도로 여러분들의 삶을 변화시키고 다가오는 इस प्रकार से आपको वचन और प्रार्थना के द्वारा अपना जीवन बदल देना है, 모든 해보시길 바랍니다. चाहे कोई भी समस्या 그리하면 आपके जीवन में क्यों ना हो, आप इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं।답게 준비해 주십니다. तो फिर आप प्रतिफल प्राप्त करेंगे और पिता परमेश्वर बेहतर निवास स्थान आपके लिए तैयार करेंगे। 시련이 왔을 때 어떻게 말씀을 대입하고 기도하여서 승리하는지 그렇게 세세히 말씀을 드렸는데요. 이뿐만 아니라 여러분의 삶 속에 일어나는 모든 일들도 지금 말씀드린 것처럼 대입하면 됩니다. 때로 하나님의 말씀이 사람들이 옳게 여기는 것과는 다른 경우가 많습니다. 그러나 늘 깨어 기도하여 성령의 음성과 परंतु 도우심을 받는 사람들은 하나님의 말씀이 मेरा मतलब है, अगर आप प्रार्थनाओं में सचेत रहें 항상 믿음을 지킬 수 있습니다. 이것이 진정 말씀을 तो आप हमेशा अपने विश्वास में बने रह सकते हैं। 무력이 됩니다. इसी प्रकार से वचन के द्वारा आप अपने आप को भरते हैं और फिर आप उसे अपनी ताकत बना सकते हैं। 쫓아오는 문제에는 말씀으로 대입하지 भले ही आपने बहुत सारे संदेश सुने हो, बहुत सी बाइबल की आयतें याद रखी हों, 그런 말씀을 अगर उसे अपने जीवन में आप लागू ना करें तो उसका 버리고 क्या लाभ होगा। 죄로 채운 사람은 어려움이 왔을 때 이해되지 않는 일을 만났을 यदि जो संदेश हमने सुने हैं उसे थामे रखें 말씀으로 답을 प्रार्थनाओं में और उसे याद रखें, उसके द्वारा असत्य को दूर करें, 자기의 것 삼고자 तो जब हम 힘쓰면 मुश्किलों में 되지 않았던 प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से उन वचनों पर मनन करते हुए, तो परमेश्वर 평안해집니다. हमें उन वचनों को याद दिलाता है, उन संदेशों को याद दिलाता है और हमारी मदद करता है। 이런 과정 इसीलिए मुश्किल घड़ी में भी हम आनंद से रह सकते हैं, शांति से भरे रह सकते हैं। इस तरह से वचन और 누구도 प्रार्थना के द्वारा हम 없는 विजयी होते हैं। 믿음이며 इस प्रक्रिया में 믿음을 하나님께서 जब हम बदलते जाते हैं तो हमें ऊपर से विश्वास दिया जाता है, और ये आत्मिक विश्वास है, इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। परमेश्वर आपके इस विश्वास से प्रसन्न होता है। 기도를 통해
इस प्रकार हमें वचन और प्रार्थना के द्वारा आत्मिक विश्वास पाना है और अधिक प्रयास करना है कि परमेश्वर को हम आनंदित कर सकें। ऐसा करने के द्वारा मैं हमारे प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि हम तेजी से परमेश्वर की प्रतिज्ञा की हुई आशीषों को प्राप्त करने पाएं। आइए मैं संदेश का सारांश आपको दूंगी। प्यारे भाई और बहनों, जिन लोगों का लक्ष्य साफ होता है वो हमेशा जोखिम भरा जीवन अपने जीवन में जीते हैं, परंतु जिनका लक्ष्य साफ नहीं होता, जिनकी भविष्य की योजनाएं साफ नहीं होती, वो थके हुए हारे हुए नजर आते हैं। ऐसे लोगों के अंदर कोई संतुष्टि नहीं होती या उपलब्धि प्राप्त करने की कोई चाह नहीं होती। मैंने एक पास्टर से कहा था, मैंने उसे कहा था कि क्या आप एक प्रचारक बनने की, मेरा मतलब एक प्रचारक बनने का उद्देश्य आप रखते हैं? तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि मेरे अंदर तो बहुत सारी कमियां हैं, और उसकी यह बात को सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। सीनियर पास्टर ने हमेशा हमारे पास्टर से यही विनती की है कि वे एक अच्छे प्रचारक बने। सीनियर पास्टर ने हमेशा पास्टर से यही विनती की है कि वे इस तरह के प्रचारक बने। जितना ज्यादा पास्टर्स प्रार्थना करते हैं, मेरा मतलब है पास्टर का काम परमेश्वर के वचन का प्रचार करना होता है, इसलिए उन्हें योग्य होना चाहिए कि वो हर वेदी पर प्रचार कर सकें। अगर वो योग्य है तो चर्च उन्हें मौका देगा। चर्च उन्हें अवसर नहीं दे पाता, उन लोगों को अवसर नहीं दे पाता चर्च जो तैयार नहीं है। इसीलिए उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे कोई महिला पास्टर ही क्यों ना हो, वो भी प्रचार करने की काबिल होनी चाहिए। तभी बहुमूल्य रूप से उनका इस्तेमाल हो सकता है। उन्हें अपने आप को तैयार करना है ताकि वे और अधिक अवसर प्राप्त कर सकें। और इस पास्टर ने उत्तर दिया कि उसका ऐसा कोई सपना नहीं है, वो ऐसा कोई प्रचारक नहीं बनना चाहता है। वो इस कलीसिया में पास्टर है, वो परमेश्वर का दास है, तो उसके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। उसे अपने आप को वचन से भर देना चाहिए। उसे ना केवल उन संदेशों को, मेरा मतलब है केवल संदेशों को उसे सुनना ही नहीं है, बल्कि उसे अपने आप को तैयार करना है। इस तरह से पास्टर्स को लक्ष्य स्थापित करके अपने आप को तैयार करना है। तमाम चर्च के कार्यकर्ता, पास्टर, सभी पर यही लागू होता है। बेहतर प्रदर्शन करने के लिए संसार में भी, संसारिक लोग भी 그럼 같은 사람이 내가 전에 하나만 했는데 이젠 둘이 되고 셋이 돼요. 그만큼 능력이 있는 사람인 거죠. 그렇게 인정받기 위해서 मेरा मतलब है संसार में भी सिर्फ काम करने से लोग घर नहीं बना सकते। उन्हें अपने आप को लगातार तैयार करते रहना होता है, बेहतर पढ़ाई करनी होती है, अपने आप को कुशलताओं से भरना होता है। एक चर्च के सदस्य ने मुझसे कहा कि उसने कुछ सीखा, उसने कुछ शिक्षा प्राप्त की, उसकी वजह से परमेश्वर का काम करने में उसे मदद मिली। और यह सुनकर मुझे बड़ा धन्यवादी महसूस हुआ। हमें इस बात को ध्यान में रखना है। हालांकि यह कलीसिया इस बात को नहीं पहचान पाती, लेकिन पिता परमेश्वर सब बातों को याद रखते हैं। पिता परमेश्वर आपको जांचते हैं, वो आपको प्रतिफलों के साथ वापस चुकाते हैं। हमारी कलीसिया में, मेरा मतलब है पिता परमेश्वर पर दृष्टि करते हुए आपको अपना लक्ष्य बनाना है और आगे बढ़ते जाना है। पास्टर्स, लेवी कार्यकर्ता, आपने किस तरह का लक्ष्य स्थापित किया है? परमेश्वर की महिमा के लिए आप आगे बढ़ते जाएं। आपने कैसे अपने आप को सुधारने की कोशिश की है?
यहाँ तक कि संसारिक लोग भी, 대중교통을 उनके पास आशा हो या ना हो, जहाँ तक मैं अपनी बात करूं, 운전을 해서 자가 운전을 मैं 움직입니다만 मैं शायद ही कभी सार्वजनिक 별로 집 밖에 나갈 일도 없고 하기 वाहन का 때문에 इस्तेमाल करती होगी, शायद ही। 될 일이 있었는데 일부러 지하철을 이용을 해서 한번 이동을 한 적이 있었어요. 근데 이동을 하고 मैं बहुत कम 돌아오니까 बाहर जाती हूँ, 혹시 이렇게 लेकिन हाल ही में जानबूझकर मैं 지하철을 오랜만에 सबवे ट्रेन में चली गई थी 순간 사람들의 그 표정과 모습이 눈에 और ये 들어왔어요. बहुत लंबे समय के बाद मैं उस ट्रेन में गई थी। 우리나라 이제 휴대폰 मैं लोगों के चेहरे देख रही थी और मैंने देखा कि 휴대폰 보고 있고 또 ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन में बिजी थे 휴대폰을 보는데 그때는 이제 거의 퇴근 और मैंने 시간에 उनके चेहरों को देखा 지쳐 보이는 거예요. और वो समय बहुत भीड़ भाड़ वाला समय था। वो लोग बड़े थके हुए नज़र आ रहे थे 하늘나라의 소망 और उन्हें देखकर मैं बहुत धन्यवाद से भर गई थी। मेरे पास स्वर्ग की आशा है, 즐겁게 살아갈 수 इसलिए मैं थकी हुई नहीं हूँ, मैं हारी हुई नहीं हूँ। 수 있는 그 मैं कितनी धन्यवादी हूँ कि मैं उस तरह का जीवन नहीं जीती हूँ, परंतु 그래 세상 मेरी सबवे ट्रेन में ज़्यादातर लोग थके हारे से नज़र आ रहे थे। संसारिक लोग इस प्रकार का जीवन जीते हैं, वे शारीरिक रूप से थक जाते हैं, उनके पास स्वर्ग की कोई आशा नहीं होती, आने वाले जीवन की कोई आशा नहीं होती, इसलिए वो बहुत थके हारे नज़र आते हैं। 여러분들 이런 삶을 उन्हें देखकर मैं बहुत धन्यवाद से भर गई थी। हमें इसी प्रकार का जीवन जीना है, 세상도 मगर जो लोग इस तरह से नहीं करते, 목표가 없는 사람들은요. जिनके पास कोई आशा कोई सपने नहीं होते, 오늘의 성취감도 없고 만족도 없습니다. 그런 사람들은 उनके पास उपलब्धि पाने की कोई, मेरा मतलब है 쉽게 불평 उपलब्धि को प्राप्त करना, 하나님을 믿는 우리 성도님 या उनके पास कोई सपने नहीं होते, 이런 삶을 살아서는 안 됩니다. वो कोई प्रयास नहीं करते। 잠시 संसारिक लोगों को, मेरा मतलब है विश्वासी लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो संसार में ही क्यों ना हो। 어려운 일도 믿음으로 승리해 가야죠. उन्हें याद रखना है कि वो एक यात्री है, उन्हें अपने सच्चे घर स्वर्ग जाना है, उन्हें इस तरह का विश्वासी जीवन जीना है। सिर्फ विश्वासी जीवन ही नहीं बल्कि संसारिक जीवन भी, हमारे कार्यशालाओं में भी ऐसा ही विजय जीवन हमें जीना चाहिए संसारिक लोगों की तुलना में। 기에 아버지 하나님 원하시는 아름다운 ये संसार मनुष्य जुताई का मंच है, 그리고 선과 진리를 इसीलिए हमें अपने जीवन को, 그렇게 하나님 उस सुंदर हृदय को जो पिता परमेश्वर चाहते हैं पाने के लिए हमें इस संसार को एक मंच समझना है। 좋은 성과를 내니 인정받을 수 있지요. जब लोग परमेश्वर की इच्छा को पहचानते हैं तो वो संसारिक लोगों से भी प्रेम रखेंगे और वो अपना बेहतर करेंगे और वो पहचान प्राप्त करेंगे। ऐसा करने के द्वारा एक उज्जवल 하기 위해 노력 जीवन, एक खुशी भरा जीवन वो प्राप्त कर सकते हैं थके भरे जीवन के बजाय। 하는 믿음과 हमारे पास विश्वास है, आशा है कि हम बेहतर स्वर्ग के निवास स्थान स्वर्ग में प्राप्त करेंगे। 하게 하는 사람이 있거나 हम जोश के साथ आगे बढ़ सकते हैं, 또 이 사람을 चाहे कोई ऐसा क्यों ना हो जो हमें दुख देता हो, जो समझ से परे हो, तो अभी अगर हम धन्यवाद के साथ आगे बढ़ते रहें 신속히 और अपेक्षा करें कि उसे प्रेम करने के द्वारा, हृदय में रखने के द्वारा हम अपने हृदय को बड़ा कर सकते हैं, 사람이 있습니까? तो हम उसे प्रेम कर सकते हैं और तेजी से बदल सकते हैं। सीने पास्ट ने कहा है कि अगर कोई हमें दुख देता है तो सीने पास्ट ने कहा है कि आप उसे गिफ्ट दीजिए, क्योंकि उसने आपको ढूंढने में आपकी मदद की है। 그 사람한테 고맙게 선물 사 उसने एक यंत्र के रूप में, आपके बदलाव में एक यंत्र के रूप में उसने मदद की है, इसलिए बेहतर है कि आप उसे कोई गिफ्ट दीजिए। ये सीनियर पास्टर ने हमें बताया। 바라보니 죽어지고 स्वर्गीय प्रतिफल और महिमा 것이 아니라 पर दृष्टि करते हुए 과정 हमें 아는 사람 हमें अपने आप को नम्र करना है, अपने आप को मारना है। ये कोई चिंता भरी बात नहीं, ये अनिवार्य चीज़ है। इन सब में मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप परमेश्वर पर दृष्टि करें जो हमें प्रतिफल देता है। वास्तविकता में हम भले ही कष्ट का सामना क्यों ना करें जो हमारे विश्वास में बाधा बनती है, लेकिन हमें परमेश्वर पर दृष्टि करनी है। मैंने आपको बताया है कि अपने हृदय का खतना करते हुए हमें ईमानदार हृदय प्राप्त करना है और अपने हृदय की गहराई से पवित्र आत्मा की भरपूरी में अपने आप को वचन के द्वारा भर देना है। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग जोश के साथ आगे बढ़ते जाएं इस संदेश को याद रखते हुए, ताकि आप 주님의 이름으로 सामर्थ्य रूप से परमेश्वर को अपने अपने क्षेत्रों में महिमा दे सकें। आइए आज के संदेश को सोचते हुए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। 전능하신 아버지 하나님을 믿습니다.
그런데 그 아버지 하나님은 우리가 이 땅에서 행한 대로 상 주시고 하늘의 영광으로 갚아주신다 말씀하십니다. 그러니 변화되는 것도 기쁘고 즐거운 일이요. 주를 위해 충성하는 그 시간이 얼마나 감사한지요. 그런데 그 과정 중에 어려움이 있습니까? 힘듦이 있습니까? 부딪힘이 있습니까? 내게 유익이 덜 됩니까? 그러니 변개하였던 우리의 모습들 또한도 볼 수 있었습니다. 그래서 오늘 말씀은 우리가 상 주시는 일을 바라보기 위해 바로 마음 안에 변개하는 이러한 비진리의 마음을 버리는 참마음을 이루는 것을 변함없이 이루어야 할 것과 불같은 기도와 말씀으로 우리를 무장해 나갈 때에 바로 아버지 하나님만을 바라볼 수 있다 설명하였습니다. 이 말씀대로 더 아름답게 변화되는 모든 성도님들 될 수 있도록 도와주시고 능력 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장님이 환자를 위한 기도를 받으시겠습니다. बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी विश्वासियों पर रखिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन तमाम लोगों पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को जीसीएन इंटरनेट और शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर के संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से विश्वास करने के योग्य उन्हें विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्टों और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग, जुकाम और बुखार दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी रोगाणुओं और विषाणुओं से। पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूटेरिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द, मानसिक दर्द, तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मृगीय स्वलीनता, उदासी, अवसाद, तंत्रिका रोग, दूसरे मानसिक रोग दूर हो। तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदने पाएं। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। सभी प्रकार की नशे की लत, जहर और तमाम पदार्थों से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें प्रार्थनाओं में पुकारने की ताकत दीजिए। वो पापों को दूर करें और पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में सुसमाचार का प्रचार हो। तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचा रहे। वो परमेश्वर को और भी जोश से प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पीं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं।
वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।